2100 रुपया दूंगा। कब? जब जीत जाऊंगा। और पहले मैं जो है वॉलेंटियर के रूप में पर्चा बंटवाऊंगा, काम कराऊंगा। जैसे आपने बस में पिछली बार भी आपने जो है कमांडो रखा, स्कॉट रखा और 10,000 15,000 को पैसा दिया, फिर बाहर निकाल दिया, 6 महीने से सैलरी नहीं दिया। जैसे आपने डीटीसी के ड्राइवर को सैलरी नहीं दिया, अब फिर चुनाव के वक्त में कह रहे हैं हम इस सब की भर्ती करें, महिलाओं को पैसा देंगे, क्योंकि उससे आप काम कराना चाहते हैं, वॉलेंटियर लेना चाहते हैं। 1,000 रुपया वो 3 महीने 1 महीना आप काम कराएंगे, 30,000 रुपया होता है। आप 2,000 इलेक्शन के बाद देंगे तो आप उसको घूस, आप प्रत्यक्ष रूप से घूस दे रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। और किसका पैसा? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। हम कहते हैं कि अहरा नेशनल पार्टी हर वोटर को 2,000 नहीं, रेवड़ी की बात कर रहे हैं, 2,000 नहीं, अहरा नेशनल पार्टी 20-20 लाख रुपया वोटरों को देगी। कहां से देगी? कारण वो नहीं दे रही है। हम कारण दे रहे हैं कि हम ब्रिटिश जो अंग्रेज गया है, हम उनसे मुआवजा लेंगे। हम जो है देश और विदेश में जो काला धन है, जो सरकारी खर्चा 100% है, उसमें 75% कम करेंगे और ये पैसा अरबों खरबों हो जाता है, वो पैसा हम देंगे। तो हम कारण दे रहे हैं, वो कारण नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जीतेंगे तो देंगे, तुम मेरे लिए अभी हैंडबिल बांटो, मेरा वॉलेंटियर बनो, तुम जो है हमारे लिए फ्री में काम करो। तो ये चतुर चालाक जो है महिलाओं को मूर्ख बना करके और नारा लगा करके, जब अगर महिलाओं को अगर उनका हक देना है, पैसा देना है, तो आप उनको टिकट दो, उनको जो है भागीदारी दो। आपने 31 कैंडिडेट का घोषणा की, 15 महिला उसमें होना चाहिए था, कहां है एक भी महिला? कांग्रेस ने 21 नाम घोषित किया, एक भी महिला नहीं है। कहां है? जो एक हाथ है वो पुराने हैं, पहले से है, नया उसमें कहां है? तो ये सब लुटेरे हैं। तो ना यहाँ दिल्ली के अंदर झाड़ू चलेगा, ना कमल चलेगा, ना हमारा पंजा चलेगा तो सिर्फ इनवेलप चलेगा, अहरा नेशनल मानवीय मूल्यों का। महिलाएं समझ गई हैं। और जैसे केजरीवाल ने कहा था कि सबका खाओ, हमें वोट दो, अब महिलाएं केजरीवाल को खाएंगे। अब वोट अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप पे देगी। जनता तो प्यार कर रही है केजरीवाल से, आपने ये अभी दिखा रही है, और उसके बाद थप्पड़ भी यही जनता मारेगी। काहे को केजरीवाल, जिसने महिलाओं को बस में घुमाया और उसमें से लूटा और जो है फिर उस महिलाओं को, उसके पति को शराब पिला करके मारा। के लिए टिकट फ्री है बस में। कहा? एक टिकट और 10 की चोरी, एक टिकट और 10 की चोरी, बसें भी कम। उसके बाद वो महिला घर जाती है तो वहां पे उसका पति शराब में टूल होता है, क्योंकि आप शराब पिला रहे हैं, पानी गंदा मिल रहा है, गलियां गंदी है। तो आप बड़े चालाकी से, क्योंकि आप बनिया हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप दिल्ली के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे। और इसीलिए आप जैसे भ्रष्टाचारी को केस होना ही चाहिए। आप पे और भी केस होगा। आपका कोई भी केस में आप बरी नहीं हुए हैं, आप जमानत पे हैं, लेकिन फिर भी जनता को धोखा दे रहे हैं। खड़ा रख करके, शैडो बन करके, मुख्यमंत्री बन करके, और अतिशी जो एक महिला है उसको साइड में रख करके आप राम बने हुए हैं। और हनुमान की पूजा कर करके आप दलित की पूजा कर करके दलित को दबाने की बात कर रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर वाल्मीकि है, आप उसके लिए क्या किया? सफाई के लिए क्या किया? 12 साल आपने शासन किया, आपके सारे पार्टी ने शासन किया, आप राष्ट्रीय पार्टी बने, आपने क्या किया? पंजाब में क्या किया? दिल्ली में क्या किया? जहां भी आप रहे आपने क्या क्या? जनता समझ गई है। काट के हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार एनपी सरकार, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी की सरकार होगी, महिला की सरकार होगी, और केजरीवाल और बीजेपी कांग्रेस की सरकार गई। लेकिन दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार, आप देखिए कितना कोई लेकिन नहीं। व्यवस्था देखिए, एजुकेशन सिस्टम। अगर स्कूल व्यवस्था की बात करते हैं तो रोहिणी में जाके 6 टीचरों को इन्होंने सस्पेंड क्यों कर दिया? ये खुद कहीं अतिशी कि वहां पे पानी गंदा है, मच्छर पैदा है, वहां पे गंदगी फैली है। कौन सी? वो तो स्कूल कर्मचारी की दिक्कत है, उन्होंने सफाई नहीं की। एक्शन मोड में आप फिर कहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर कोई कमी नहीं है। हम तो बहुत ही विकसित हैं, हम देश विदेश में हमारी नाम हो रहा है। और अगर नाम हो रहा है तो आपकी शिक्षा मंत्री जो शत्रुघ्न बना है,
तो वो पटवर्धन अपने विधानसभा को छोड़ के दूसरे विधानसभा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने काम नहीं किया। आप जवाब क्या दोगे जनता को? जनता पूछेगी कहां है तेरा अच्छा स्कूल, तो आप जवाब नहीं दोगे। इसलिए अपनी जगह पटवर्धन छोड़ करके जंगपुरा गए। आपने बिरला जो आपका सहकारिता मंत्री रही सब रही, उसने भी अपनी जगह छोड़ दिया। तो अब कल को हो सकता है कि केजरीवाल भी अपनी जगह छोड़ दे। तो जवाब इनके पास नहीं है। ये सिर्फ मीडिया जो 625 करोड़ रुपया हर साल जो सरकारी फंड है, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं विदेशियों से और जो है व्यापारियों से चंदा धंधा, जैसे बीजेपी कर रहा है वैसे आप कर रहे हैं। और आपने खुद कहा कि वो 10 करोड़ लूट रहा है, हम तो 1 करोड़ लूट रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई डाकू है तो आप चोर बनेंगे। तो ये चोर चोर मसोरे भाई हैं, सब लूटने में लगे हैं और कहते हैं कि हमारे हिस्से में तो थोड़ा सा है। जब हम कोरोना में मर रहे थे तो 62 करोड़ का आप शीश महल बना रहे थे। जब हम कोरोना में मर रहे थे तो आपकी बीवी बच्चे विदेश, और अभी भी आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर आपका स्कूल दिल्ली का सुंदर है और स्टैंडर्ड है तो अपने बच्चे को विदेश क्यों भेजा? उस स्कूल में आपने एडमिशन क्यों नहीं किया? दिल्ली के जितने भी लीडर हैं, दिल्ली के जितने भी मंत्री हैं, उनके बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फिर काहे को आपका स्कूल? ये ढोंग मत दिखाओ मेरे दोस्त कि आप कहते हो सिगरेट मत पियो और खुद फूक रहे हो सुबह से शाम तक। तो ऐसा नहीं होगा। सिस्टम को बदलने के लिए केजरीवाल ने अवधेशा को टिकट दिया पटवर्धन से, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर बना। कुछ नहीं, वो भी जो है दलाल है। वो जो है स्टूडेंट का पैसा कमा रहा है, वो धंधा कर रहा है। वो जनता का क्या जाने? वो पैसा लेता है, वो पैसा पढ़ाने का पैसा लेता है। वो एक टीचर है और उसको कहते हैं कि जनता का जनप्रतिनिधि होगा। जैसे हीरो को दिया जाता है, सेलिब्रिटी को टिकट दे दिया जाता है जो कभी भी एरिया में नहीं जाते। जैसे हेमा मालिनी मथुरा के लिए नहीं काम किया, जैसे हमारा गुरदासपुर का पंजाब में हमारे जो है विनोद खन्ना था, उसके बाद में सनी देओल आया, क्या वो कभी जाकर के काम किया? झाका। और इसी तरह से आप जो है जो ट्यूशन पढ़ाने वाले, कोचिंग चलाने वाले, अगर वो जो है वो वाइस चांसलर होता, यूनिवर्सिटी का होता, प्रोफेसर होता, पढ़ा लिखा होता और सामाजिक कार्यकर्ता काम किया होता तो मैं मान लेता। लेकिन वो व्यवसायिक की तरह कोचिंग में पढ़ाने वाले को आप टिकट देके कहते हैं कि हमारा समाज का विकास करेगा। एजुकेशन सिस्टम बदल दूंगा। काहे को बदल देगा? एजुकेशन सिस्टम बदलेगा कि एजुकेशन को महंगा कर देगा? वो पैसा कमाएगा। जैसे कोचिंग चलता है, प्राइवेट स्कूल चलता है, प्राइवेट कोचिंग चलाता है। आप कोचिंग का जाल बिछाओगे, लोगों को आप ठगोगे, लोगों के पॉकेट खाली करोगे, आप कोचिंग व्यवस्था बदल दोगे। यही तो करोगे, यही तो करोगे। तो इस तरह का जो सोच रखने वाले हैं वो समाज के द्रोही हैं, वो हमारे सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले लोग हैं और इसका विरोध होना चाहिए। इसलिए दिल्ली के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी मीडिया और किसी के बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। दिल्ली के अंदर अब की बार बदलाव होगा और अहरा नेशनल पार्टी एनपी मानवीय मूल्यों पे जो है वो महिलाओं की 70 महिलाओं को सरकार बनेगी और वही अब मातृत्व शक्ति दिल्ली के अंदर राज करे। लेकिन क्या केजरीवाल को टक्कर देने के लिए एनपी पार्टी इतनी तैयार है कि वो सेकंड थर्ड रनअप से फसलों? कोई जरूरत, जब आम आदमी पार्टी जर्नलिस्ट महोदय, जब आम आदमी पार्टी लाएगी तो हम ही सभी लोग, सब जो धरना प्रदर्शन वाले लोग हैं, इससे पूछिए कि धरना प्रदर्शन वाले लोग थे जिनके पास पॉकेट में पैसा नहीं था, वो सब संगठित होकर करके और एक सशक्त मजबूत कांग्रेस पार्टी को हराया था, भगाया था और जीरो किया था। अब ये सशक्त मजबूत हो गया है, पैसा हो गया है, इधर उधर से लूट है, ये भ्रष्टाचार करके जमा किए हैं। जहां ये धरना प्रदर्शन वाले थे अब ये जो है वीआईपी हो गए हैं। लेकिन इनकी वीआईपी कल्चर को अब हम लोग ध्वस्त करेंगे, मानवीय मूल्यों पे करेंगे, कम पैसे पे, कम संसाधन पे। महिला अपनी शक्ति जिस दिन दुर्गा बन जाएगी, जिस दिन डंडा उठाएगी, जिस दिन संपत पाल गुलाबी गैंग होगी, जिस दिन महिलाएं अपने औकात पे आ जाएगी, उस दिन केजरीवाल क्या कोई भी सामने नजर नहीं आएगा। बजरंगबली की पूजा करते, बीजेपी श्री राम की मेरे भैया 2011 से पहले कौन था केजरीवाल और कैसा केजरीवाल? जब सत्ता में आ गया, मुख्यमंत्री बन गया तो केजरीवाल बहुत बड़ा हो गया। अरे केजू जिसने शराब पिलाया, अरे हिंदुओं के मंदिर में जा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि मैं भगत सिंह का चेला हूं, मैं भगत सिंह का मानने वाला हूं। पता है कि भगत सिंह कौन था? भगत सिंह
जो है वो धार्मिक बंधन, धर्म को मानना आशा रखता था, लेकिन वो जो है नास्तिक था। वो कहा, और उनका किताब है कि मैं नास्तिक हूं। आप उसके गुरु कहते हो गुरु है, तो आपका गुरु भगत सिंह है या हनुमान जी है, पहले ये तय कर दो। आप हनुमान जी की बात करते हो तो वो दलित थे, तो दलितों के लिए आपने क्या क्या, वाल्मीकियों के लिए क्या क्या, ऑटो वाले के क्या क्या, रेहड़ी पटरी के लिए क्या किया, आप जवाब दो। आप ऐसे भाग नहीं सकते, हमारे सामने तो करो। केजरीवाल को कहते हैं मैं सामना सबके साथ करूंगा, मोदी आए मेरे साथ डिबेट करे, दुआ कहता है केजरीवाल आए मैं डिबेट करूंगा और बताऊंगा कि ये कितना बड़ा जो है काजू है, किशमिश है, या ये जो है बर्बाद है। ये किस तरह से दिल्ली को खराब कर दिया, दिल्ली को गांव बना दिया, जिसको लुटियन जोन होना चाहिए था, जिसका जमुना की सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। सारे 2700 करोड़ रुपया जो जमुना की सफाई के लिए मिला वो खा गया। हमारा जो है एक धर्म आस्था जो छठ होता है वो मनाया नहीं गया। लोग महसूस कचोट कर रहे हैं दिल से, और इसका बदला आने वाले चुनाव में केजरीवाल से पूर्वांचली बिहारी जरूर लेगा।